ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं कि कंप्यूटर का बेसिक क्या है। बेसिक कंप्यूटर मतलब फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। कंप्यूटर में मतलब एग्जैक्टली कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक आपका एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। उसको उसके अंदर क्या है, सारा हार्डवेयर चीज है, सारे कंपोनेंट्स है, वो क्या है, हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर ऑपरेट कैसे होता है, उसके ऊपर या तो कुछ मैकेनिकल ऑपरेशन हो या इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन, तभी वो ऑपरेट होता है। और उसके अंदर क्या होता है, डेटा प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो हार्डवेयर में क्या क्या कंपोनेंट्स है, बहुत सारा चीज हम लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा। ठीक है, उसके आगे को हम लोग कनेक्ट करेंगे और थोड़ा सा पीछे का ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, तो हार्डवेयर में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, जय? माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, प्रिंटर, मॉनिटर। माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, प्रिंटर, मॉनिटर, बहुत सारा चीज है। प्रोजेक्टर भी आ सकता है, जेरोक्स मशीन भी आ सकता है, स्कैनर भी आ सकता है, पेन ड्राइव भी आ सकता है, हाँ, हार्ड डिस्क आ सकती है, पेन ड्राइव आ सकता है, आपका हेडफोन आ सकता है, और कोई भी चीज। हार्डवेयर मतलब कोई भी कंपोनेंट, कोई भी चीज जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हो। हाँ? हम लोग हार्डवेयर के शॉप पे जाते हैं, वो भी एक फिजिकल चीज होती है, तो उसको भी हार्डवेयर ही बोलते हैं ना। तो कंप्यूटर में भी कोई भी फिजिकल चीज जिसको आप टच कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। A computer is a programmable electronic device that accepts data, perform operation on that data, presents the result। मतलब क्या, प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो इनपुट एक्सेप्ट करता है डेटा के फॉर्म में। आपने कीबोर्ड का बटन प्रेस किया ए, ठीक है, तो ए को उसने एक्सेप्ट किया, प्रोसेस किया और आपको प्रेजेंट किया। उसने एक्सेप्ट किया, बैकएंड में जो भी प्रोसेसिंग थी वो किया और आपको बताया कि आपने ए प्रेस किया। करेक्ट है ना? आपने किसी वर्ड को सिलेक्ट किया, इस सेंटेंस को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने उसका बैकग्राउंड किया येलो, तो आपने तो यूजर इंटरफेस से किया ना, पर उसने बैकएंड में प्रोसेस करके आपको दिखाया, तब आपको दिखा। करेक्ट है ना? तो हमको तो एकदम कुछ नहीं, हमको तो सिर्फ क्लिक करना है, बट पीछे कंप्यूटर को, प्रोसेसर को बहुत सारा काम होता है। ठीक है, बट यही यूजर इंटरफेस से क्या हमको होता है, हमको फैसिलिटी मिलती है कि हमको बैकएंड में जो हो रहा है वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमको ये जानने की जरूरत नहीं है कि कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है एज ए नॉर्मल यूजर। अभी हम कंप्यूटर सीख रहे हैं तो हमको जानने की जरूरत है, बट एज ए नॉर्मल यूजर हम मोबाइल यूज करते हैं, हमको क्या करना है, कौन सा प्रोसेसर है हम तो जानते भी नहीं। हाँ? जब फोन खरीदते हैं तब हम सोचते हैं कौन सा प्रोसेसर है, बोले क्वाड्राकोर है, ये है, वो है, क्वाड कोर है। हाँ? खाली वो लेते वक्त हम लोग सोचते हैं या डिस्कस करते हैं कि ये प्रोसेसर है, वो क्वाड्रा में कितना प्रोसेसर होता है किसी को नहीं पता। अगर सच्ची में जानना है तो ये जानो ना कि वो प्रोसेसर का पावर कितना है, कितना गीगा है, कितना गीगा हर्ट्ज है, उस टेक्निकल से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो एक यूजर है, यूजर मतलब कौन, कोई भी यूज करने वाला। आदित्य यूज कर रहा है तो आदित्य एक यूजर हो गया, अगर जय यूज कर रहे तो जय एक यूजर हो गया, जय कर रहे तो जय एक यूजर हो गया। यूजर मतलब कोई भी यूजर, मैं, तुम, कोई भी हो सकता है, कोई यूजर है। सेकंड आपका हार्डवेयर है, मतलब आपकी मशीन है। और तीसरी चीज आपकी सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, अंदर का कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। हार्डवेयर में क्या क्या आता है, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, रैम, पावर सप्लाई आ सकता है, आपका मदरबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, हेडफोन, स्पीकर, माउस, कोई भी चीज आता है। अभी मैक्सिमम वायरलेस माउस भी यूज होता है, वायर नहीं है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में क्या यूज होता है, सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स क्या है, कई भी। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे तो विंडोज आ गया, पावर पॉइंट, लिनक्स आ गया, नॉर्मल आते हैं एप्लीकेशन बोलेंगे तो पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, नोटपैड, पेंट। हम लोग प्रिंटिंग के लिए भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सॉरी टाइपिंग के लिए तो टाइपिंग सॉफ्टवेयर। आपका जीमेल है, आपका क्रोम है, गूगल क्रोम, जिसमें आप कुछ सर्च करते हो ना, उसको क्या बोलते हैं, ब्राउजर।
ब्राउजर मतलब क्या, ब्राउजर का मतलब क्या है, व्हाट इज ब्राउजर, इंटरनेट ब्राउजर बोलते हैं ना। ब्राउज मतलब ब्राउज करना, कुछ भी खोजना, ढूंढना। तो ब्राउजर मतलब ऐसा टूल, ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसी चीज जो हमको कुछ खोजने में हेल्प कर रही है। ठीक है, जैसे कि समझो आपके हाथ में कोई लकड़ी है, आप खेत में खेल रहे हो, आप ग्राउंड पे खेल रहे हो, आजू बाजू में झाड़ियां होती है, अक्सर क्रिकेट खेला, आपका बॉल गुम हो गया, तो आप वो लकड़ी से ढूंढने जाओगे ना, तो लकड़ी आपको हेल्प कर रहा है ढूंढने के लिए। सो काइंड ऑफ थिंग कि यहाँ पर आपका ब्राउजर है वो आपको पूरे इंटरनेट को एक्सेस दे रहा है। तो ब्राउजर कौन कौन से हमको पता है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, मोबाइल पे ज्यादा यूज होता है ओपेरा मिनी, ओपेरा, और इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का है, सारे फ्री है। और कौन सा है, वो सी क्लीनर का भी कहता है, ऐसे बहुत है। ठीक है, ब्राउजर्स बहुत सारे हैं। फिर आपका एंटीवायरस भी सॉफ्टवेयर है, जैसे मैकेफी हो गया। और कौन सा आता है, एंटीवायरस यूज करते हैं ना वायरस के प्रोटेक्शन के लिए, बहुत सारे प्लान्स हैं एंटीवायरस के, वो भी सॉफ्टवेयर है। आपका एंड्रॉइड, हम लोग जावा सुनते हैं या डॉटनेट सुनते हैं, ये सब भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। जीमेल है, जीमेल क्या करता है, हमको मेल भेजने में हेल्प करता है। ठीक है, जीमेल के फीचर्स हमको ईमेल्स भेजने में, सेंड करने में हेल्प करती है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। कोई भी फिजिकल चीज हमने बोला वो हार्डवेयर है, और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन फॉर स्पेसिफिक नीड इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। मतलब प्रोग्राम, आपने कुछ प्रोग्राम लिखा सॉफ्टवेयर का, उससे कुछ हो रहा है, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब सॉफ्टवेयर कोई और बनाए या आप खुद बनाओ, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप जरूरी नहीं है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही यूज करो, बहुत सारी चीजें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एक्सेल में भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। बहुत सारा ऐसा टूल्स अवेलेबल है जिससे आप खुद प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, उसे सीख भी सकते हो। इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइसेस आर कॉल्ड हार्डवेयर। मतलब आपका इनपुट डिवाइस, आपके आउटपुट डिवाइस, आपको स्टोरेज डिवाइस, मतलब सारे कैटेगरीज मिला के आपका क्या होता है, हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एप्लीकेशन, सिस्टम और जनरल पर्पस। एप्लीकेशन सिस्टम हमको पता है, सिस्टम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड्रॉइड, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्स, एप्स हो गए, कोई भी एप्स हो गए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आपके मोबाइल के एप्स, कितने सारे ऐप रोज हम लोग यूज करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये वो दुनिया भर के ऐप्स हम लोग यूज करते हैं, वो सारे आपके सॉफ्टवेयर हो गए। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस सबको पता है। इनपुट डिवाइस क्या होता है, कोई भी कमांड, कोई भी इंस्ट्रक्शन हम बाहर से कंप्यूटर के अंदर में जब भेजते हैं और कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करता है, उसको बेसिक लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में इनपुट डिवाइस बोलते हैं। और जब आप कोई ऑपरेशन कंप्यूटर के अंदर करते हो और आपका इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के बाहर जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। एन इनपुट डिवाइस इज कनेक्टेड टू एक्सेप्ट फ्रॉम यूजर। कनेक्टेड टू एक्सेप्ट फ्रॉम यूजर मतलब यूजर से एक्सेप्ट करता है। यूजर बोले मैं हूँ, मैं बाहर हूँ, तो मैं बाहर से कुछ कर रहा हूँ, अंदर इंस्ट्रक्शन जा रही है और ऑपरेशन हो रहा है। आउटपुट डिवाइस इज कनेक्टेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर। इसमें क्या हो रहा है, फ्रॉम यूजर, इसमें टू यूजर, मतलब यूजर से ले रहा है इनपुट में, और आउटपुट में क्या हो रहा है, यूजर को दे रहा है, जैसे कि प्रिंट दे दिया या आवाज सुनाई दिया स्पीकर से, वो दे रहा है। ठीक है, input devices are controlled by the user and output devices are controlled by the computer। मतलब इनपुट डिवाइस जैसे माउस हो गया, वो तो आप कंट्रोल कर रहे हैं, यूजर कंट्रोल कर रहा है, और आउटपुट डिवाइस है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है। मतलब ऑब्वियसली कमांड आप ही दोगे, बट उसका प्रिंटिंग है वो, तो वो काम वो करेगा ना आगे का, ऐसा कंट्रोलिंग उसके हाथ में। इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, यूजर फ्रेंडली इनपुट्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ए टाइप किया, ए टाइप करने के बाद में वो क्या करेगा,
आपका यूजर फ्रेंडली इनपुट क्या है, ए, मतलब ए तो सिंपल हो गया, यूजर फ्रेंडली मतलब क्या है, सिंपल है, किसी को भी समझ में आया ऐसा। अब मैं किसी को बोलूंगा बेटा इधर ए टाइप कर, तो उसमें कोई सीखने वाली चीज है नहीं है, ये टाइप कर सकता है। बट कंप्यूटर के लिए अंदर क्या है, वो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, पूरा प्रोसेसर तक इंफॉर्मेशन जाती है, फिर वो प्रेजेंटेबल करता है कि हाँ तुमने ये टाइप किया। तो ये क्या हो गया, क्या बता रहा है यहाँ पे, इनपुट डिवाइस ट्रांसलेट यूजर फ्रेंडली इनपुट, मतलब आपने ए टाइप किया तो मशीन की लैंग्वेज में अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, आउटपुट डिवाइस ट्रांसलेट मशीन फ्रेंडली आउटपुट टू यूजर अंडरस्टैंडेबल आउटपुट। क्या करता है आउटपुट डिवाइस, आपका जो भी अंदर का प्रोसेसिंग है उसको यूजर फ्रेंडली में कन्वर्ट करता है। मतलब इनपुट क्या करता है, आपका सिंपल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है प्रोसेसिंग के लिए, और आउटपुट में क्या होता है, मशीन की लैंग्वेज की जो भी ऑपरेशन होगी उसको सिंपल तरीके से आपको प्रेजेंट करता है, मतलब प्रिंट किया ना। अब वही मैं आपको बोलूंगा अंदर जाओ, रैम से बात कर, प्रोसेसर से बात कर, सबसे बात करके ये काम कर, क्या तो बोले भाई सर ये क्या है, देख बता रहा हूँ। ऐसे देखने के लिए आप देखोगे तो पहले का जो हार्ड डिस्क था ना, उसका साइज कितना ही बिल्डिंग कितना बड़ा था, तो पहले तो ऐसे ही करते थे, एक केबल निकाला फिर दूसरी जगह गया, तब जाके जीरो का इंफॉर्मेशन पास होता था। आप अगर नेट पे देखोगे तो आपको कैमरा देखो पहले का कितना बड़ा था, एक रूम के इतना बड़ा तो वो कैमरा बन गया था, है ना। तो टेक्नोलॉजी ने अभी क्या कर दिया ना, तभी तो कुछ बाइट्स का था हार्ड डिस्क जो एरोप्लेन से लेके जाना पड़ा, इतना बड़ा था। बाइट्स मतलब आप एक फाइल नहीं सेव कर सकते, इतना छोटा हार्ड डिस्क था, बट उसका साइज बिल्डिंग कितना था। और अभी ये पेन ड्राइव कितना जीबी का है, 16 जीबी का जेब में रहता है, इससे भी छोटे छोटे आते हैं ना, ये एक एक हजार जीबी के भी इतने आते हैं। ये तो अपना ऐसे ही मुझे ज्यादा ही थी इसके लिए, ठीक है। कीबोर्ड, स्कैनर, स्कैनर कंफ्यूजन होता है हमेशा, स्कैनर इनपुट है कि आउटपुट है। स्कैनर से हम लोग जब स्कैन करते हैं ना तो पेपर रखते हैं उसके अंदर और स्कैनिंग करते हैं। तो स्कैनिंग क्या होती है ना, हमने एक्शन किया, स्कैनिंग क्या करता है, उसका इमेज निकाल के, उसका इमेज निकाल के कंप्यूटर के अंदर सेव करता है, उसकी एक फाइल बनाता है, पीडीएफ बनाता है या इमेज बनाता है। तो क्या हो गया ना, इनपुट हो गया। बट हमको ऐसा लगता है कि प्रिंटर तो प्रिंटर जैसा दिखता है ना वो स्कैनर, तो हम पेपर डाल रहे हैं तो प्रिंट वाला का आउटपुट है, बट वो बेसिकली इनपुट डिवाइस, ठीक है। फिर आपका माइक भी इनपुट है, क्योंकि हम लोग माइक पे बात कर रहे हैं तो अंदर इंस्ट्रक्शन जा रही है। माउस, कैमरा भी इनपुट है, कोई भी कैमरा लो इनपुट है, ठीक है, क्योंकि वो आपका इमेज कैप्चर करके सिस्टम में दे दी। अब ये भी तो इनपुट ही हो गया ना, डीवीआर जो आपका जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसमें भी तो कंप्यूटर ही है ना, वो भी एक मशीन है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है। देखो ये जो सिस्टम है ना, ये सब जगह एप्लीकेबल है, कंप्यूटर हर जगह है, आपके फ्रिज में भी है, आपके एसी में भी। एसी को कैसे पता चला कि 16 पे ही रुकना है, मैंने तो खाली एक बटन दबाया, उसको कैसे पता चला कि कल मेरा टेम्परेचर 16 पे ही था, उसको कैसे पता चला कि मेरा फैन ऑन है या ब्लोअर ऊपर नीचे होना चाहिए। सारा प्रोग्रामिंग है ना उसके अंदर, इसको एम्बेडेड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब क्या है, एम्बेड मतलब किसी चीज में डाल देना कुछ। सो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी मतलब छोटी छोटी चीजों में टेक्नोलॉजी डालेंगे, उसको एम्बेडेड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आपका वॉशिंग मशीन आप चालू करते हैं, उसको कैसे पता चलता है कि एक ऐसा घूमा एक ऐसा, क्यों ऐसा नहीं घूमता है, क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर कंट्रोलिंग है, उसके अंदर भी चिप है, उसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जितना लेवल पे जितना रिक्वायर्ड है उतना चीज उसके अंदर इंस्ट्रक्शन डाली हुई है। हर चीज में टेक्नोलॉजी की प्रोग्रामिंग डाली हुई है, मतलब हार्डवेयर भी है सॉफ्टवेयर भी है, बोलने का मकसद हुआ है। अब देखो ना वॉशिंग मशीन में भी इनपुट है ना, आपने प्रेस किया बटन, इंस्ट्रक्शन अंदर गया है ना इनपुट, आपने उसको कुछ होने के बाद वो बटन घुमाया तो वो रिंस हो गया, मतलब उसको सुखाता है फिर पानी आउट करता है। तो अगर कंपेयर करो तो सब जगह पर ना, इट इज नॉट गुड टू कंपेयर एम्बेडेड टेक्नोलॉजी विद इनपुट आउटपुट एंड ऑल दैट, बट समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि कंप्यूटर सब जगह पर है, इनपुट आउटपुट सब जगह पर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग चिप्स हार्डवेयर सब जगह पर है।
ठीक है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। आपका पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में आप डेटा डालते भी हो और निकालते भी हो, तो वो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। फैक्स, फैक्स आप भेजते भी हो और रिसीव भी करते हो। अब फैक्स कम यूज होता है, बट फैक्स से क्या होता था कि आपको एक पेपर है, जैसे ये आपका पेपर है, अब इस पेपर को आपको किसी को भेजना है अमेरिका, तो फैक्स मशीन में डालते थे, तो उसके फैक्स मशीन से सेम चीज यहाँ से स्कैन होती थी और वहां पे सेम इनपुट प्रिंट आउटपुट प्रिंट होती थी। तो यहाँ से इनपुट हो गया, वहां पे आउटपुट हो गया। अब वो अगर मुझे भेजेगा तो उसका इनपुट हो गया और मेरा आउटपुट हो गया। तो पहले इतना नहीं था कि स्कैन करके कंप्यूटर से मेल कर दो, तो फैक्स मशीन तक सफिशिएंट थी, सभी के लिए अच्छा था। आपका जो टैबलेट है, टच स्क्रीन है, वो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, दोनों तरीके से काम। आपका प्रिंटर हो गया, आपका स्पीकर, आपका हेडफोन, आपका मॉनिटर, ये सब आउटपुट हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर सबको क्लियर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम और एप्लीकेशन। सिस्टम मतलब आपका जो कंप्यूटर है ना, वो सिस्टम। सिस्टम मतलब मेन, हर है ना, अरे क्या भारी सिस्टम नहीं होता। इन लोगों का सिस्टम अच्छा है, वो स्कूल का सिस्टम अच्छा है, वो कॉलेज का सिस्टम अच्छा है, बोल देना, या उस बिल्डिंग का या कंपनी का सिस्टम अच्छा है। सिस्टम मतलब कि टोटल, इतना तो मालूम है ना, ये तो बेसिक लैंग्वेज। सिस्टम मतलब कोई भी चीज, पूरी चीज, टोटल चीज, करेक्ट। तो टोटल सिस्टम मतलब कोई भी मेन सिस्टम आपका यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जब सिस्टम बोलते हैं तो क्या होता है? पूरा कंप्यूटर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर कभी आपके दिमाग में आएगा ना, आपको सुनने में आएगा या देखने में आएगा, तो आप सीधा सोचो सिस्टम मतलब कंप्यूटर, ठीक है। सिस्टम मतलब आप नहीं, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स। मोबाइल में कौन सा यूज होता है? एंड्रॉइड, आईओएस भी यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। उबंटू, उबंटू भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन में मोबाइल में बहुत सारे हैं, आपको ऑलरेडी पता है, जैसे हमने अभी बात किया, गूगल क्रोम था, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सारा चीज। सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग जनरली हम लोग करते हैं क्या? नहीं करते। जो बड़ी बड़ी कंपनियां वही करते हैं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो जैसे कि डॉटनेट, जावा, मतलब ये ऑलरेडी इनके बैकएंड में प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बस उसके ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। मैं समझ लो कि गाड़ी बनी हुई है, हम मैकेनिक हैं, ठीक है, पर गाड़ी हम बनाते हैं क्या? कुछ ही कंपनी, सुजुकी हो गया, टोयोटा, कुछ ही कंपनी, तो वो समझ लो वो सिस्टम है। समझ रहे हैं? गाड़ी जो है ना वो सिस्टम है, और सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन है? समझ लो मैकेनिक है, अगर देखने जाएगा तो वो लोग भी कुछ बहुत भारी काम नहीं करते। भारी काम तो ये लोग करते हैं, सिस्टम बनाते हैं। अब जावा, जावा प्रोग्रामिंग डेवलपर तो डेवलपमेंट करता है, बट जावा जिसने बनाया उसने कैसे बनाया होगा, या उसने कैसे बनाया कि सारा एकदम स्क्रैच से सारा चीज हो, करेक्ट है ना? A computer cannot run without a system software. अगर आपके फोन में एंड्रॉइड फॉर्मेट कर दिया तो चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में अगर विंडोज फॉर्मेट किया तो चलेगा? नहीं चलेगा। बट अगर आपके फोन से मैंने व्हाट्सएप डिलीट किया तो फोन चलेगा? चलेगा। चलेगा ना, क्योंकि वो एप्लीकेशन है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे डिपेंड है क्या? नहीं, नहीं है, बरोबर है ना। आपका सिस्टम, आपका कंप्यूटर, आपका फोन आपके व्हाट्सएप पे डिपेंड है? नहीं है, व्हाट्सएप बुरा हो, क्या फर्क पड़ता है? बट आपका सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड है, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर, या सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सब एक ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम आया ना तो समझ जाओ, सिस्टम के बारे में बात करते हैं, सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। हाँ, जैसे मैंने बोला कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का लैंग्वेज बहुत लो लेवल लैंग्वेज होता है। लो लेवल लैंग्वेज मतलब एकदम जैसे कि मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की जाती है। लो लेवल मतलब उसका लेवल लो नहीं है, लेवल उसका बहुत हाई होता है, बट उसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है।
बहुत फास्ट होते हैं ये सब, आपको पता है। स्मॉल इन साइज, साइज छोटी होती है, डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता है और इंडिपेंडेंटली रन करता है। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसको किसी और सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, उसका खुद का पैकेज होता है, वो खुद से रन करता है। बट एप्लीकेशन में क्या डिपेंडेंसी होती है, जैसे कि कंप्यूटर में कुछ इंस्टॉल करने जाओ तो शायद वो बोले कि ये पैकेज नहीं है, वो पैकेज नहीं है, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये जो भी है, तो उसकी डिपेंडेंसी होती है। ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिंपल। एक साइड में सीधा कंप्यूटर है, उसका खुद का सॉफ्टवेयर, एक साइड में बाकी वो सॉफ्टवेयर जो आपको जरूरत है जिसकी। हमको क्या लगता है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर, हमको उसकी क्या जरूरत है, हमको तो उसके एप्लीकेशन से लेना देना। बट अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। बट ठीक है, एज अ यूजर मुझे तो इससे लेना देना है ना, मुझे तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टाइपिंग सॉफ्टवेयर, जीमेल, इससे लेना देना है। करेक्ट? ठीक है। कुछ कंप्यूटर का मैं आपको ओवरव्यू बताता हूँ। ओवरव्यू में दिख रहा है आपको? आप लोग थोड़े नजदीक नजदीक भी आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बैठे ही रहना जरूरी नहीं है। हाँ, ये सबको पता है ये नीचे का बार क्या है? ये जो नीचे का बार है अपना, ये क्या है? टास्क बार। मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं ना, टास्क मतलब क्या? काम। तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसको टास्क बोलते हैं ना। सिंपल ना। कोई भी चीज को ना पहले इंग्लिश से जोड़ो, कुछ ना कुछ मीनिंग तो मिल ही जाए। काम मतलब क्या? कोई भी टास्क। ठीक है, तो हम जो भी काम करते हो यहाँ पे आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई भी फाइल ओपन की, ये फाइल ओपन की, ठीक है, यहाँ पे एक फाइल ऑलरेडी ओपन है नोटपैड की, इसके लिए वो वहीं पे आ गई, मल्टीपल में चला गया। अब मैंने ये क्लोज किया, अब मैंने ये फाइल ओपन की, तो देखो यहाँ पे वो खुल गई। किसी को नहीं दिख रहा है तो आगे आ सकते हो। अब देखो बंद किया तो यहाँ से चली गई। अब ये मेरा क्या है? पावर पॉइंट स्लाइड है। तो पावर पॉइंट स्लाइड है तो ओपन है, इसके लिए टास्क में है। अगर क्लोज करूंगा तो टास्क के नाम, टास्क की लिस्ट से हट जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा टास्क बार है। तो जो भी आप ओपन करते हो यहाँ पे आ जाता है, या फिर आप यहाँ पे शॉर्टकट्स भी बना सकते हो। जैसे कि ये स्निपिंग टूल है, ये यहीं पर है, खुला नहीं है बट यहीं पर है। क्यों? क्योंकि मैं यूज करता हूँ रेगुलरली, तो मैंने उसको क्या किया, शॉर्टकट बना के रखा है। तो इसको हटाने के लिए आप राइट क्लिक करो, अनपिन करो। पिन और अनपिन क्या होता है? पिन एंड पिन एंड अनपिन। पिन करना मतलब क्या? कोई भी चीज में पिन कर दे, मतलब वहां पे रखना, चिपका देना या अटका देना। ठीक है, अब मैंने हटा दिया उसको, पिन को। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, फिर से स्निपिंग टूल ढूंढता हूँ। ये स्निपिंग टूल का ऐप यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है ओपन, और क्या आ रहा है? पिन टू स्टार्ट, पिन टू टास्क बार। अगर मैं इसको पिन टू टास्क बार करूँ तो वो नीचे वापस यहाँ पे आ गया। समझे टास्क बार में चीजों को कैसे पिन करने का, अनपिन करने का? पिन करना मतलब शॉर्टकट बनाना, अनपिन करना मतलब शॉर्टकट से हटा देना। अब यहाँ पर क्या है? आपका कैलेंडर है, डेट, टाइम, और इस पे क्लिक करोगे तो कैलेंडर आता है। यहाँ से आप उसको आगे पीछे भी देख सकते हो, आगे का महीना, पीछे का महीना। एरो है, डाउन एरो क्लिक करोगे तो आगे आगे जाएगा, अप एरो करोगे तो पीछे पीछे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आता है, जैसे मोबाइल में कैसे था वैसे। और यहाँ पे ना एक छोटा सा, ये देखो एक छोटा एक स्पेस है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने ओपन किया, मैंने ये ओपन किया, मैंने ये ओपन किया, मैंने तीन चीजें ओपन की, करेक्ट है। अब आप देखो, इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ, है ना तीन ओपन? अभी तीन ओपन है।
बट मैं बहुत काम कर रहा हूँ तो 30 भी ओपन हो, 30 भी ओपन हो सकते हैं। अब आपको चाहिए कि सब एक साथ मिनिमाइज करो, तो कैसे करोगे? 30 विंडोज एट अ टाइम, हाउ कैन यू मिनिमाइज? शॉर्टकट भी है उसका, विंडोज डी करोगे तो भी हो जाता है। और यहाँ पर है ना एकदम लास्ट में छोटा सा कॉलम है, एकदम छोटा सा, उसको क्लिक करोगे सारा मिनिमाइज हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ दिखाता भी नहीं है नाम वाम, बस आपको क्लिक करना है। ये दिख रहा है, ये देखो तीनों वापस भी आ गए। शॉर्टकट क्या है? एकदम एंड में जहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, टास्क बार पे, हाँ टास्क बार पे एकदम एंड में जहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसको आप क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे या तो वो हाइड करेगा, मतलब मिनिमाइज करेगा, या तो वो रीस्टोर करेगा। ओके ठीक है, ये आपका माइक है, ये आपका स्पीकर है, ये आपका वाईफाई कनेक्टिविटी का बटन आता है, और यहाँ पे कुछ अदर शॉर्टकट्स होते हैं। फिर आपका स्टार्ट बटन। अभी विंडोज 10 से क्या हो गया है, सारा चीज आपको कुछ भी चाहिए बस आप स्टार्ट पे क्लिक करो, जो चाहिए उसको टाइप करो। मतलब आपको शॉर्टकट बटन याद रखने का जरूरत नहीं है। आपको कोई प्रोग्राम का बटन का याद रखना, शॉर्टकट की कीज है, या उसका नाम, एग्जैक्ट नाम भी। अभी वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी टाइप करने का, जो आप खाली वर्ड टाइप करो वर्ड आ जाता है, कुछ भी ना। वर्ड का और भी कुछ, वर्ड पैड भी आ गया, वर्ड प्रेस पैकेज बाय विटनामी, जो मैंने इंस्टॉल किया सारा वर्ड का सब आ गया। हाँ, उसके फाइल्स भी आ जाते हैं, कुछ मेरे वेबसाइट के फाइल्स है वो भी आ गए। तो स्टार्ट पे क्लिक करके आप जो टाइप करोगे वो आपको सर्च हो जाएगा। ये सब आपके बेसिक कंप्यूटर का पार्ट ही है। हाँ ओके, सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर कौन सा है एप्लीकेशन? नोटपैड। कंप्यूटर में सबसे बेसिक, सबसे इजी, सबसे सिंपल, सबसे लाइट वेट कौन सा है? नोटपैड। नोटपैड में क्या होता है? सिर्फ टाइप होता है, कोई इमेज नहीं है, कोई स्टाइलिंग नहीं है, सिर्फ आप फॉन्ट के, मतलब लफ्ज के, हुर्फ के, वर्ड के साइज को बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। और उसका स्टाइलिंग, मतलब फॉन्ट का जो स्टाइल है, वो कुछ लिमिटेड फॉन्ट का स्टाइल है जो आप चेंज कर सकते हो। उसके हुर्फ का स्टाइल, ऐसा टेढ़ा किया, सीधा किया, मोटा किया, छोटा किया, उतना है बस। और नोटपैड में कुछ भी नहीं है। तो फायदा क्या है कि आपको क्विकली कुछ भी करना है तो नोटपैड अच्छा है। आपको कुछ भी क्विक टाइपिंग करनी है तो नोटपैड बहुत अच्छा है, क्योंकि वर्ड को ओपन करोगे फिर हर टाइम ओपन करने में उसको 5 सेकंड लगते हैं या 10 सेकंड लगते हैं, जितना बड़ा रहेगा उसके हिसाब से टाइम लेगा। अभी तो ठीक है कंप्यूटर खाली है, जब उसमें 10 काम करोगे तो क्विकली टाइप करने के लिए आप वर्ड को ढूंढोगे, फिर वर्ड खुलेगा। तो नोटपैड बहुत जन प्रेफर करते हैं, क्योंकि सिंपल है, आपको सिर्फ टाइप करना है, और आपको किसी को भेजनी भी है फाइल तो क्विकली भेज सकते हो कहीं पे भी। नोटपैड के बाद में नोटपैड और एक है नोटपैड प्लस प्लस। ये भी फ्री सॉफ्टवेयर है जो डाउनलोड करना पड़ता है। ये भी बहुत इजी है, एकदम नोटपैड जैसा ही है, बट इसका जो, अभी आप देखोगे ये सब, मैं तो सब नोटपैड में टाइप करता हूँ। ये देखो, ये सारा चीज नोटपैड में देखो ना, स्टाइलिंग अच्छा है ना, एकदम लाइट है, फटाफट टाइपिंग होता है, कोई उसका परफॉर्मेंस का इफेक्ट नहीं पड़ता है, टाइप करने में बहुत इजी हो जाता है। नोटपैड प्लस प्लस का फायदा क्या है? इसमें फाइल में बहुत सारा चीज मिल जाता है, ऑप्शन, बेसिक फंक्शनलिटीज मिल जाती है। सेव करना है, रीनेम करना है, कुछ फाइंड करके रिप्लेस करना है। जैसे आपने कुछ फाइल लिखी, कौन सी फाइल लिखी, 10 पेज का कुछ आपने टाइप किया समझो, ठीक है। अब मैंने जय के नाम की जगह पे कर दिया कई, सपोज के टाइप किया, मतलब मैंने प्रद्युमन को बोला कि तू टाइप कर, उसमें जय के नाम को के कर दिया उसको, समझो। अब तुमको नहीं पता कहाँ कहाँ पे के है। अब जय का नाम पूरे फाइल में कितनी बार है? 25 मरतबा है शायद, हमको नहीं पता। अब मैनुअली पढ़ना पड़ेगा 10 पेज या 100 पेज, तो कैसे करोगे? तो अगर मैंने इसका रिप्लेस फंक्शन यूज किया, फाइंड या रिप्लेस फंक्शन यूज किया, तो ये क्या करेगा? मैं टाइप करूंगा के, के ए वाई,
बोलूंगा के वाई को सर्च कर और उसको चेंज कर दे जे वाई, तो कितना इजी हो जाएगा कि जहां जहां पे मेरा मिस्टेक है वो सॉफ्टवेयर खुद ढूंढेगा और उसको करेक्शन भी कर देगा। ये तो मैं आपको 10 पेज का बोल रहा हूँ, कभी कभी 100 पेजेस का भी एग्जाम्पल होता है। और क्रिटिकल भी होता है कि कुछ रहना भी नहीं चाहिए। आप जब जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, तो ये सब चीजें आपके लिए क्रिटिकल हो जाएगी कि छोटी मिस्टेक है बट कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि आपने 3 इडियट्स में देखा, चमत्कार का क्या हो गया था वो हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये भी ऑप्शन है कि आप कंप्यूटर में फाइल्स रखी हुई है, फाइल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है वो भी ढूंढ सकते हैं। ये तो ओपन फाइल है। अगर मैं बोलूंगा डी ड्राइव में जाना, डी ड्राइव में कंप्यूटर के फोल्डर में जाना, उसमें जैद नाम का फोल्डर है, उसके अंदर 100 फाइल्स है, वो 100 फाइल्स के अंदर बेसिक कंप्यूटर कौन कौन सी फाइल में लिखा हुआ है वो ढूंढ, तो ये वो भी ढूंढ सकता है नोटपैड प्लस प्लस। आपको यहाँ पे करना होता है सर्च इन फाइंड इन फाइल्स, फाइंड इन फाइल्स, और यहाँ पे उसको लोकेशन देना होता है, डायरेक्टरी का लोकेशन। डायरेक्टरी मतलब पाथ, डी ड्राइव में, कंप्यूटर फोल्डर में, कहाँ पे ढूंढना है, कहाँ पे ढूंढना है, क्या ढूंढना है, इतना ही। ठीक है, सारा चीज आपको अभी समझ में आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके कान तक ये बात पहुंचे कि ये चीजें है, ये फीचर्स है, ये टेक्नोलॉजी है, ये फैसिलिटी है, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी होता है। जैसे कि आप अगर कोई HTML फाइल वगैरह बना रहे हो, वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहे हो, तो उसमें भी इसका नोटपैड प्लस प्लस का यूज होता है। MS पेंट, विंडोज में जाओ, स्टार्ट में MS पेंट, या सिर्फ पेंट टाइप करो तो MS पेंट आ जाएगा। ये भी आपका नोटपैड जैसा ही है, एकदम सिंपल, एकदम इजी, एकदम लाइट वेट, कोई हाई परफॉर्मेंस नहीं। लाइट वेट क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि जितने लाइट वेट सॉफ्टवेयर यूज करोगे एप्लीकेशन, उतना आपके कंप्यूटर पे लोड कम आएगा। आज आपको लग रहा है कि मैं थोड़ी क्या यूज कर रहा हूँ, बट जब आप काम करोगे तो आपके 10 एप्लीकेशन ओपन होंगे, 10 चीजें ओपन होगी, आप बंद नहीं करोगे किसी को। आप सोचोगे इसका भी कुछ काम है मुझे बाकी, इसका भी मुझे कुछ काम बाकी है, इसका भी बाकी, कौन सा बंद करूँ, ऐसा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो उस वक्त लाइट वेट एप्लीकेशन का अगर आदत रहेगा तो अच्छा है ना। अगर आपको छोटा मोटा इमेज एडिट करना है, छोटा मोटा इमेज का कुछ साइजिंग चेंज कर रहे हैं, तो क्यों आप कोरल ड्रॉ में जाओगे, आप क्यों एडोब फोटोशॉप में जाओगे, जरूरत नहीं है ना। आपको सिंपल सॉफ्टवेयर की से भी काम हो सकता है। वो कोरल ड्रॉ को ओपन करो, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देखो। अगर मैं बोलूंगा आपने डिजाइनिंग सीख ली, कभी कभी इंजीनियर होना जरूरी नहीं है, बेसिक लॉजिक भी होना जरूरी है। अब देखो मैंने इसको ओपन किया, अब ये इतना हेवी सॉफ्टवेयर है, मेरा कंप्यूटर का यूटिलाइजेशन पूरा बढ़ा देगा। देखो 80% पे लेके जाएगा सीधा। ये देखो 120 MB मेरा कंप्यूटर का यूटिलाइजेशन बढ़ा देगा, और आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ाते जाएगा। हेवी सॉफ्टवेयर है ना, हमको ये भी देखना है ना कि हमारा कंप्यूटर भी अच्छा है, उसको भी फिट रखना जरूरी है। तो देखो 82% पे लेके गया। देखो सबसे टॉप में ये है, मेरा यूटिलाइजेशन खा रहा है, मतलब उतना यूज कर रहा है कंप्यूटर को। सेकंड में कोरल ड्रॉ, मतलब सोचो कितना हेवी सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द बेसिक सॉफ्टवेयर। जितना सिंपल काम है उतना सिंपल एप्लीकेशन यूज करने का। फास्ट है ना, खोला 1 सेकंड में खुल गया, 5 सेकंड में चेंज किया, अगले 6 सेकंड में उसको सेव किया और खत्म हो गया काम। उतना ही टाइम मेरे को कोरल ड्रॉ खोलने में लगेगा। और एक बार आपका कंप्यूटर में यूटिलाइजेशन बढ़ गया यहाँ पर, फिर मैं इसको क्लोज भी कर दूंगा ना, तो वो फटक से यूटिलाइजेशन कम नहीं होगा। भले इसका देख यहाँ पे अभी भी है ये, अब हर बार आप यहाँ से मैं बंद भी कर सकता हूँ उसको, ये बैकएंड में चल रहा है अभी, भले मैंने ऊपर से बंद किया बट बैकएंड में अभी भी चल रहा है, अभी वो क्लोज हो गया। ठीक है, अभी मैं उसको और यूज करूंगा ना तो उसके इंस्टेंसेस क्रिएट होते हैं, मतलब उसके और प्रोसेसेस अंदर क्रिएट होते हैं और वो चालू रहते हैं बैकएंड में। फिर उसको क्लोज करने के बाद भी वो प्रोसेसेस कभी कभी
ऑटोमेटिक किल नहीं होते हैं, मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम बंद नहीं करता है, या बंद करता है होता नहीं है। तो उससे क्या होता है, उससे कंप्यूटर को लगता है कि वो चालू है, सिस्टम पीछे चालू है, तो वो यूज करेगा, फिर वो यूटिलाइजेशन बढ़ा देगा। ठीक है, एमएस पेंट आपको सबको पता है, तो मैं उसको डिटेल में नहीं लूंगा। हाँ, एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट करेंगे तो क्या होता है, एक नया वर्ड का फाइल खुलेगा जो ब्लैंक होगा, उसके अंदर कोई कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स भी होते हैं। टेम्पलेट्स मतलब क्या, पहले से कुछ फॉर्मेट है दिया हुआ, वो सेम खुलेगा, उसमें आप कुछ चेंजेस करके, कुछ कलर होगा, डिजाइन होगा, उसमें आप कुछ चेंजेस करके उसको यूज कर सकते हो। बट जनरली हमको आदत है ब्लैंक यूज करने की। अभी किसी का कुछ ऐसा काम हो, जैसे किसी को रिज्यूम बनाना है, अगर रिज्यूम, तो देखो यहाँ पे एक रिज्यूम का फॉर्मेट है, इसमें एक रिज्यूम का फॉर्मेट है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो यहाँ पे बोलेगा ब्लू ग्रे रिज्यूम क्रिएट। अब अच्छा है ना, रिज्यूम बनाना है किसी को तो आप अपना डाल दो, इतनी फॉर्मेटिंग करने की क्या जरूरत है। भले आप सीखे भी हो, आप सीखने के लिए खुद से भी बनाओ, एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, इस तरीके का रिज्यूम कैसे बनाएगा। यहाँ पे इमेज लेने का, उसको स्टाइलिंग देने का, इमेज को आता है ना फ्रेम्स देते ना, उसने फ्रेम दिया हुआ है इमेज को। ठीक है, यहाँ पे नाम डाला है, पीछे ये कुछ डिजाइन डाली है, ये पीछे की इमेज आप भी डाल सकते हैं, ऐसे ग्रे कलर की लाइंस डाली हुई, यहाँ पे स्किल्स को एक रेशो में बताया हुआ है। ठीक है, बट अगर आपको कोई बोलेगा अरे यार तूने कंप्यूटर सीखा, मुझे रिज्यूम बना के दे, तो ये वाला यूज करो ना, ये उतना मेहनत कर है ना। तो कुछ शॉर्टकट्स भी याद होने चाहिए, नहीं तो हम बोलेंगे अरे यार तेरा रिज्यूम तू खुद बना ले, मैं क्यों तेरे लिए बनाऊं। उससे अच्छा अगर आपको शॉर्टकट पता है, 5 मिनट में अगर उसको बना के दोगे तो आपको वैल्यू बढ़ जाएगा, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। हाँ यार 10 मिनट में दे दिया बना के, यार क्या सही बन जाएगा, बताने का नहीं किसी को शॉर्टकट यूज किया। ठीक है, तो थोड़ा स्मार्ट भी बनेगा। ठीक है, मैंने इसको क्लोज करता हूँ, फिर से जाता हूँ, वर्ड में गया, न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पर है ना बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे फाइल, फाइल में जैसे नया फाइल बनाना है, या फाइल ओपन करना है, या उसको प्रिंट करना है, या शेयर करना है, या एक्सपोर्ट करना है, या क्लोज करना है। ठीक है, उसके बाद में होम, ये जो व्हाइट हो रहा है ना, वो अलग अलग ऑप्शंस है। मैं मेरे कंप्यूटर का डिस्प्ले सेटिंग 150 कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया। हाँ, तो ये फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, इतने सारे ऑप्शन हैं। आप समझ लो कि ये घर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक बहुत बड़ा घर है या एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जिसमें आपकी काम की चीजें हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं पहला दरवाजा ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। जैसे हम घर में जाते तो क्या होता है ना, हॉल में जाते तो हमको पता है ये कॉमन एरिया है, हमेशा इधर ही बैठना होता है, पता है ना हमको, यहाँ पे टीवी होती है, यहाँ पे सोफा होता है, या चेयर होती है, या जो भी बैठने की सामान होती है, चीजें होती है, पानी होता है, जो भी चीजें होती है, वो कुछ न्यूज अखबार होता है, न्यूज़पेपर होता है, तो यहाँ पे होता है। सो उसी तरीके से होम जो है वो आपका फर्स्ट डोर है, जहां पर आपका कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, हॉल में कैसे कॉमन चीजें होती है आपके, वैसे यहाँ पर भी कॉमन चीजें, कॉपी पेस्ट करना है, कलर करना है, कुछ टाइप करना है, फॉन्ट का साइज, आपने कुछ लिखा है उसका साइज चेंज करना है, उसका स्टाइल चेंज करना है, जैसे वर्धाना, टाइम्स, ऐसे कुछ फॉन्ट के नाम है ना, तो वो आपको चेंज कर दो। यहाँ पे सारा चीज ये आपका चेंज करने का ऑप्शन है, यहाँ पे आपकी स्टाइलिंग चेंज करने की ऑप्शन है। ठीक है, फिर बोल्ड करना है, बोल्ड करना है मतलब उस हुर्फ को, उस अक्षर को, उस वर्ड को डार्क करना है। बोल्ड मतलब क्या, डार्क करना है। ठीक है,
किसी भी चीज को क्लिक करोगे ना तो वो अप्लाई होती है, उसको फिर से क्लिक करोगे तो वो हट जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। फिर इटैलिक, इटैलिक मतलब थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। अंडरलाइन मतलब लाइन का अंडर, अंडर मतलब नीचे, अंडरलाइन मतलब नीचे लाइन आ जाती है जो लिखते हैं उसको। फिर यहाँ से आपका फॉन्ट बड़ा होगा, यहाँ से छोटा होगा, यहाँ से बैकग्राउंड कलर आएगा, यहाँ से रेड कलर आएगा। ये आपका क्या है, ये आपका क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, मतलब समझो आपने कुछ लिखा, आपने कलर दे दिया, आपने फॉन्ट साइज चेंज किया, आपने 4-5 स्टाइल्स उसमें डाल दिए, फिर 2 दिन बाद फिर और कुछ स्टाइल डाल दिए। अब अचानक आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार पता नहीं मैंने क्या बकवास सा फॉर्मेटिंग किया हुआ है, अब क्या करूं। अब आप सोचोगे बोल्ड दिया था तो बोल्ड हटा दोगे, ये दिया था 2-4 चीजें हटा दोगे जो याद है, जो याद नहीं है वो कैसे हटाओगे। तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, अब इसी को आप कॉपी पेस्ट करोगे तो भी उसका जो स्टाइल है फॉर्मेटिंग है तो सब कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो भी है उसको सिलेक्ट ऑल करो कंट्रोल ए करके, या माउस से उतना पार्ट सिलेक्ट करो और यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो क्या होगा, आपका जितना भी स्टाइल है, जितना भी फॉर्मेटिंग किया हुआ है, स्टाइल है, मेकअप किया हुआ है बेसिकली आपने जो फाइल को या डेटा को, सारा हट जाएगा, सारा फॉर्मेटिंग आपकी इजीली हट जाएगी। आप अगर अपनी लिस्ट है तो लिस्ट को अगर नंबर देना है तो नंबरिंग है, बुलेट पॉइंट्स है, ये आप दे सकते हो। आपको किसी टेक्स्ट को सेंटर करना है, सेंटर करवा सकते हो। तो ये आपका होम का फीचर हो गया। मैं फाइल में जाता हूँ, यहाँ पे कुछ एक फाइल ओपन करता हूं मैं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ये मैंने एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, इसको बोल्ड किया तो बोल्ड हो गया, हटा दिया। इटैलिक किया तो देखो थोड़ा टिल्ट हो गया, टिल्ट हो गया, क्रॉस हो गया, हटा दिया। अंडरलाइन किया तो अंडरलाइन हो गया, ठीक है। अब इसका स्टाइलिंग चेंज करता हूं तो जो स्टाइल देंगे वो स्टाइल में वो आ जाता है। अब ये उसका कलर है, फॉन्ट का कलर है, ये उसका बैकग्राउंड कलर है। मुझे भी क्लियर फॉर्मेटिंग की जरूरत है, अगर मैं इतना सब बाहर करूँ तो वापस से कैसे आएगा, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और क्लियर फॉर्मेटिंग किया तो पुराने वाले हाल में आ गया, मतलब इसके ऊपर कोई भी स्टाइल स्टाइल कुछ भी मेकअप नहीं है, सारा उसने हटा दिया, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे कुछ रेडीमेड फॉर्मेट्स है, इसको सिलेक्ट करोगे तो इसके जैसा दिखेगा, ऊपर दिया हुआ है, जो सिलेक्ट करोगे वैसा दिखेगा आपको, इजी, ओके। अब यहाँ पर सेंटर का भी ऑप्शन है, लेफ्ट राइट सेंटर पता ना आप लोगों को। लेफ्ट दबाओगे तो लेफ्ट साइड में आएगा, राइट दबाओगे तो राइट साइड में जाएगा, सेंटर करोगे तो सेंटर में आएगा, ठीक है। इंसर्ट, इंसर्ट में क्या है ना, इंसर्ट में आपको अगर टेबल इंसर्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट टेबल, इजी है ना। कितने कॉलम्स चाहिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखो ऊपर बता देता है 5। और रोज कितने चाहिए, लाइंस कितने चाहिए, तो 5, कितने हैं, 6 है, 6/4 और एक बार नीचे। करेक्ट है। तो मेरा टेबल क्रिएट हो गया। आपको यहाँ पे टेबल कुछ ड्रॉ नहीं करना है, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, इंसर्ट पे जाना है, टेबल पे जाना है, उसमें जितना टेबल सिलेक्ट करोगे उतना आ जाएगा। आप बोलोगे मुझे ऐसे 4 चाहिए लाइन्स और ऐसे 4 चाहिए लाइन्स, तो 4x4 बन जाता है। ऐसे जो लाइन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मतलब कॉलम बोलते हैं। उसमें इसको कॉलम क्यों बोलते हैं, बिल्डिंग्स में क्या होता है, कॉलम्स होता है ना, हाँ, बस याद रखो, कॉलम्स बिल्डिंग का जो होता है वो ऐसा खड़ा होता है, तो इसके लिए इसमें लाइनें वो भी खड़े हैं, इसको भी कॉलम बोलते हैं, मतलब याद रखने के लिए इजी है। सबको पता है कि बिल्डिंग के जो बीम है उसको कॉलम्स बोलते हैं, भले इंग्लिश शब्द है पर सबको मालूम है।
तो वर्ड में, एक्सेल में भी, टेबल में जो खड़ा होता है उसको, इवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैंग्वेज में भी कॉलम को कॉलम ही बोलते हैं। ठीक है, जैद कॉलम याद रखना। एचटीएमएल में जो टेबल बनाता है, डिजाइनिंग करता है वेबसाइट, उसमें भी कॉलम है ना, कॉलम एंड रोज। तो कॉलम, रोज मतलब लाइन, कतार, तो हॉरिजॉन्टल होता है। जो कॉलम होता है वो वर्टिकल, इंग्लिश में वर्टिकल मतलब खड़ा होता है, और हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा लाइन में, कतार में। ठीक है, तो ये रोज एंड कॉलम्स हो गया। ये रोज एंड कॉलम्स मैंने जब खींचा तो उसने मुझे कुछ ऑप्शंस दिए यहाँ पे। उसने बोला कुछ मेरे पास ऑलरेडी स्टाइल्स है, उसको सिलेक्ट करना चाहोगे क्या? तो मैंने एक सिलेक्ट कर लिया, तो ऑटोमेटिक इसमें कलर्स भी भर गया। तो आपको जो चाहिए हो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ग्रीन करो, ब्लू करो, ऑरेंज करो, ब्लैक करो, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इजी। ठीक है, बहुत पहले ये सब नहीं था, अभी है ऑप्शन, तो है तो यूज करेगा। इसमें शेडिंग्स भी है। आपने एक, मैंने इसको सिलेक्ट किया, एक कॉलम को सिलेक्ट किया, उसको शेड पे सिलेक्ट किया, और जाके वहां पे एक एक बॉक्स को भी कलर कर सकते हो। ठीक है, बॉर्डर का स्टाइल है। ये देखो, मैंने एक एक बॉर्डर को भी ऐसे अलग कलर्स दे सकते हैं। कितना अच्छा लगेगा जब आप कुछ भी बनाओगे तो उसको इतने प्यार से स्टाइलिंग करोगे तो किसी को भी आपका काम पसंद आएगा। और ये स्टाइलिंग को आप, उसका जो बॉर्डर का पॉइंट है उसको आप मोटा भी कर सकते हो। देखो मोटा हो गया है ना। ऐसा अगर किसी को बना के दोगे ना, कुछ भी कहीं पे काम करोगे तो पूछेगा ये बनाया कैसे। मालूम सबको ही बनता है, बट अंदर में इतना सब होता है, कोई नहीं झांक के देखता। वो ऑप्शन देखेगा तो डर जाएगा, बोलेगा ये क्या है, पर छोड़ जाने दो। बट इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, आपका फोल्डर है ना कंप्यूटर में, आप बनाते हो ना, तो आपको फोल्डर बनाने के लिए कोई तकलीफ है नहीं है। आपके फोल्डर में आपने वर्ड का फाइल बनाया, एक्सेल का फाइल बनाया, या एचटीएमएल का फाइल बनाया, कुछ भी बनाया, एक टेस्ट का बना देने का, उसमें जो चाहे करने का, क्लिक करो ना, कुछ भी लगाओ, क्लिक करो, क्या फर्क पड़ता है। अगर आपका कोई भी फाइल ऑलरेडी बना हुआ है तो उसे छेड़छाड़ मत करो, उसका कॉपी बनाओ। कॉपी कैसे बनाते हैं? एक फाइल बनी हुई है, उसको कॉपी किया। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे डी ड्राइव में जाता हूँ, अदर डेटा में जाता हूँ। समझो मैंने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का लिस्ट है, अगर मुझे, या ये स्विफ्ट डेटा है, ठीक है, ये एक्सेल की फाइल है, मुझे इस फाइल में डेटा है, मुझे कुछ प्रैक्टिस करनी, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल है, मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, इसको रीनेम करूंगा। रीनेम में क्या नाम दूंगा? यहाँ पे नाम दो ना, माई टेस्टिंग, माई टेस्ट या माई टेस्टिंग। अब ये फाइल को ओपन करो, इसमें जो टेस्टिंग करना है करो, क्या दिक्कत है ना। फाइल खराब हो जाए, डिलीट हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। हमने अपनी एक फाइल जो ओरिजिनल है उसको साइड में रख दिया, ओरिजिनल का कॉपी बनाया और उसमें खेल रहे हैं, कोई इशू नहीं। और ये चीज हर एक काम में अप्लाई होती है कंप्यूटर में। आप नोटपैड में काम करो, पावर पॉइंट में काम करो, वर्ड, एक्सेल, डिजाइनिंग, हर चीज में आपको रोज बैकअप करना पड़ता है जब आप एक्चुअल में काम करते हो, या आप सॉफ्टवेयर बनाओ, कुछ भी करो। ठीक है, तो ये आपका वर्ड का हो गया। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे? समझो मैं यहाँ पे आया, पिक्चर्स में गया, दिस डिवाइस मतलब ये कंप्यूटर, यहाँ पे पिक्चर में गया, उम्मीद करता कोई अच्छा पिक्चर हाथ लग जाए। लायन, अच्छा ये अपना एक कंपनी है जिसका हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो कंटेनर को ट्रैक करने का मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो कंटेनर और उसका जीपीएस का लोगो, ये कंटेनर को ट्रैकिंग कर रहे हैं, कहाँ पर है कंटेनर,
तो ये इसका इमेज है। तो कैसे इमेज इंसर्ट किया, कुछ नहीं, इंसर्ट में गया, पिक्चर पे क्लिक किया, इंसर्ट हो गया। अब मैं आपको बोल रहा था फ्रेम से फ्रेम्स, तो ये फ्रेम्स है, ये है ना फ्रेम्स। ये देखो, ये सिलेक्ट किया तो ऐसा फ्रेम सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट किया तो ऐसा सिलेक्ट हो गया। जैसे सिलेक्ट करेंगे वैसा फ्रेम आपको यहाँ पे मिल जाता है। सर्कल करूंगा तो सर्कल, स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर, तो आपका वर्ड का प्रोसेसिंग हो गया। तो ये सारे ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्रॉ मतलब जैसे पेंट में आप ड्रॉ करते ना, वैसे ड्रॉ के ऑप्शंस हैं। डिजाइन्स में आप टेक्स्ट का डिजाइनिंग चेंज कर सकते हो। आपने कुछ भी सिलेक्ट किया, आपको जैसा ऊपर दिख रहा है वैसा वो चेंज होते जाएगा। लेआउट आपके वो काम आता है जब आप प्रिंटिंग करते हो। मैं कंट्रोल पी करके दिखाता हूं आपको। ये क्या दिख रहा है, कंट्रोल पी किया मैंने, मतलब प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट करने से पहले कैसा प्रिंट होगा वो दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो प्रिंटिंग फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये लेआउट ऑप्शन है ना, वो उसी के लिए यूज होता है जो हम लोग बाद में देखेंगे। इसका साइज क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट मतलब खड़ा, लैंडस्केप मतलब आड़ा, ठीक है। तो कोई कोई पेज है ना प्रिंटिंग दिखती है आड़ी होती है, तो ऐसा ये फंक्शन यूज करके वो किया जाता है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, डोंट सेव करता हूँ, क्योंकि ये मेरे काम की फाइल थी। अब मैं एक्सेल पे जाता हूँ, could not open protected files। ये कोई सैंपल फाइल है, ठीक है। ये कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट की फाइल है, तो इसी को हम लोग एज अ टेस्ट फाइल यूज करते हैं। इसमें क्या है, इसको मर्ज एंड सेंटर करता हूँ। ये किसी का नाम है वो मैं रिमूव कर देता हूँ। एंड वेबसाइट विल कवर, ये एक उसका हेडिंग है, टेक्निकल टीम रेस्पॉन्स, ये कवर है। मतलब हमको अगर कोई चीज बनानी है, हेलो एक्सक्यूज मी लेडीज, हेलो, हम लोग सब पढ़ रहे हैं, तुम लोग बात कर रहे हो। यू कैन गो एंड सिट, यू कैन गो अप ऑल्सो इफ यू वांट टू टॉक, यू कैन यूज अदर क्लास। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ टास्क, ये सारे काम की लिस्ट है। तो एक्सेल में क्या होता है ना, ऑलरेडी रोज एंड कॉलम्स है। तो रोज मतलब ये 1 2 3 ये दिख रहा है, ये येलो क्या है, रो है, ठीक है। ये मैं इसको कुछ जानबूझ के डिफरेंट कलर देता हूँ, ब्लू। येलो क्या है, रो है, ब्लू क्या है, कॉलम। तो एक्सेल में रोज एंड कॉलम्स पहले से होता है सारा चीज, तो हमको उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है। हमको टेबल भी बनाना है कोई चीज, मैंने यहाँ पे गया, अच्छा यहाँ पे न्यू शीट का ऑप्शन होता है, आप एवरी टाइम नया नया शीट बना सकते हो। आप जितने पेजेस चाहे उतने आप बना सकते हो, बनाते हैं जहां तक आपको बनाना है बना, ठीक है। ये शीट को आप नाम भी दे सकते हो, जैसे कि आपने नाम दिया प्रोजेक्ट 1 या प्रोजेक्ट 12, इसको आप कुछ भी नाम दे दो, आपका नाम दे दो, या जो काम कर रहे हो उसमें जो चीज सेव कर रहे हो वो नाम दे दो, ठीक है। इसमें भी आप टाइप करने के नॉर्मली टाइप कर सकते हो। इसमें अगर आपको टेबल ड्रॉ करना है तो आप जितना टेबल ड्रॉ करना है उतना आप सिलेक्ट करो, और टेबल के बॉर्डर्स को देखो, ऑल बॉर्डर्स, तो आपको इतना बॉर्डर वो बना देगा। मतलब लाइंस तो ऑलरेडी होती है, तो बॉर्डर को डार्क कर देगा, लाइंस को डार्क कर देगा, जितना सिलेक्ट करोगे उसको वो डार्क कर देगा। फिर आपका जो फॉन्ट का ऑप्शन है वो सेम है, आपको फॉन्ट की स्टाइलिंग चेंज करना है, साइज चेंज करना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है, तो ये सारा चीज सेम है। सेंटर करना है, लेफ्ट राइट करना है, वो सेम है। रैप करना है, रैप मतलब क्या है, यहाँ पे रैप मतलब ये देखना क्या हो गया, कुछ तो हुआ,
दिख रहा है? मतलब मैं अगर अनरैप करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, तो इसमें क्या ना बहुत बड़ा लिखा हुआ है। अब मैं इसको कम करके बताता हूँ। देखो लाइन के बाहर चला गया। ठीक है, अब जब मैं इसको रैप करता हूँ ना, फिर से बताता हूँ। हाँ, बाहर गया। अभी अनरैप करता तो चॉकलेट का क्या होता है? चॉकलेट के ऊपर क्या होता है? रैपर होता है। सुना तो है ना कि रैपर खोलो, तो वो रैप मतलब क्या? समेट लेना, उसको बांध लेना। तो ये क्या करता है रैप? ये रैपर क्या करता है? आपका जो भी लिखा हुआ है, जो आपके बॉक्स के बाहर है, वो सबको बॉक्स से अंदर करके उसका साइजिंग फिट कर लेता है खुद से। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मुझे, आप खुद भी कर सकते हो। ये देखो, आप खुद भी इसको ऐसा किया, ऐसा किया। हाँ? आप इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, इसको एंटर एंटर मार के कर सकते हो। बट कहाँ कहाँ करोगे? अगर आपके पूरे कॉलम में सब वैसा ही है तो एक साथ सबको सिलेक्ट किया, रैप कर दिया, देख सब ठीक हो गया, नीचे का भी ठीक हो गया होगा। सही है ना? अब आप ये रैप किए हुए कॉलम को कम ज्यादा करोगे ना, तो भी वो खुद से ऑटोमेटिक सब एडजस्ट कर रहा है। देखो, छोटा किया तो 5 लाइन बनाया, बड़ा किया तो 2 लाइन बनाया। तो ये रैप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर। अगर आपको कोई भी 2 रोज या कॉलम्स मर्ज करने हैं, जैसे आपने यहाँ पे लिखा टी वाई, थैंक यू। अब आप चाहते हो कि ये दोनों कॉलम में टी वाई आ जाए, दोनों बॉक्स में टी वाई आ जाए, तो अब मर्ज सेंटर करो। तो उसमें क्या किया, 2 बॉक्स को एक बॉक्स किया, और उसमें जो लिखा हुआ था उसको भी एक कर दिया। ठीक है, ये सब हम बाद में सेपरेटली प्रैक्टिकल भी करेंगे। फॉर्मूलाज, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जो आप लोग सीख सकते हो, यूज कर सकते हो। आपको कोई भी, मैक्सिमम जो आपका एक्सेल है वो डेटा के लिए नहीं जाना जाता है, डेटा एंट्री या टाइपिंग के लिए नहीं जाना जाता है। दैट इज मच मोर फॉर अकाउंटिंग। मतलब आपने नंबर्स की लिस्ट बना दी, आपने हिसाब किताब रख दिया, आपने खर्चा रखा, या आपने एक्सपेंसेस है या आइटम की लिस्ट बना दी, उसमें पैसे की लिस्ट बना दी, अकाउंटिंग कर दी, उसके लिए ज्यादा फेमस है, फॉर्मूलाज के लिए ज्यादा फेमस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इजी है, इजी है, और फंक्शंस इसमें इतने हैं कि खत्म नहीं होंगे। आपने सिर्फ एक एक्सेल में मास्टर कर लिया ना, तो बहुत, उसमें भी बहुत आज भी स्कोप है एक्सेल में। ठीक है, बहुत सारी कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में आज भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज होता ही होता है, बड़ी भी और छोटी भी, सब जगह पे मतलब एक्सेल यूज होता है। एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, ये सारी जगह पे यूज होता है। मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, कुछ डेटा मिलेगा तो अच्छा होगा। डेटा कहाँ मिलेगा? डी में जाता हूँ, अदर डेटा। हाँ, ये मैंने और एक फाइल खोली। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, मतलब पहला हेडर, इसको क्या बोलते हैं? हेडर। जो टॉप रो रहेगा उसको हेडर बोलते हैं। उसको सिलेक्ट किया, अब डेटा पे गया, फिल्टर पे क्लिक किया। किस पे क्लिक किया? फिल्टर। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद में समझो मैं यहाँ पे कुछ स्टेटस चेंज करता हूँ। ओपन किया, हाँ,
अभी यहाँ पे कस्टमर के नाम है, यहाँ पे मोबाइल नंबर है, यहाँ पे उनका स्टेटस है ओपन क्लोज ओपन क्लोज। ओपन क्लोज मतलब क्या, यहाँ पे कंसिडर करो कि किसी ने कंप्लेंट किया है तो उसका कंप्लेंट ओपन है, तो किसी का कंप्लेंट क्लोज है, मतलब पूरा हो गया, हमने काम कर दिया उसका। अब हमको जानना है, अब यहाँ पर डेटा तो बहुत है, ठीक है इतना ही नहीं है, स्टेटस तो यहाँ पे भी बहुत है, ठीक है चलो ऑलरेडी बहुत सारा चीज है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे देखो सारा स्टेटस है। अब मुझे जानना है कि कितने स्टेटस ओपन है, कितने स्टेटस ओपन है, तो मैं इसको सिर्फ ओपन पे क्लिक करूंगा। मतलब मेरे पास 1000 डेटा था, बट मुझे जानना था कि कितने ऐसे लोग हैं जिनका स्टेटस ओपन है, तो मैंने उसको सिर्फ ओपन पे क्लिक किया तो सब सिर्फ ओपन बता दिया। तो ये एक्सेल में डेटा का फिल्ट्रेशन का ये फायदा है कि आपको जितना चाहिए उतना ही वो दिखा सकता है, आपको अलग से सेपरेटली ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड अगर मुझे जानना है कि कितने स्टेटस ऐसे हैं जो क्लोज है, तो मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ, क्लोज हो गया। अभी मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ, ऑल स्टेटस, ओके, देखना कहीं कहीं पे खाली भी है, मतलब जिसने भी काम किया है उसने अपडेट नहीं किया डेटा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सारा अनसिलेक्ट करता हूँ, वो नीचे ब्लैंक है, सिर्फ ब्लैंक को सिलेक्ट करूंगा तो वो मुझे बता देगा कि कितना ब्लैंक भी है, तो उसका स्टेटस हम लोग अपडेट कर सकते हैं। पावर पॉइंट क्यों यूज होता है, प्रेजेंटेशन के लिए। जैसे मैंने ये प्रेजेंटेशन बना दिया, हाँ ये स्टार्ट कर दिया, प्रेजेंटेशन देने के लिए अच्छा है ना, आपने कुछ इमेजेस डिजाइन किए उसमें डाल दिए और उसको घुमा दिया, इजी है ना। अभी आज का जो सेशन है, मैंने प्लान किया कि सेशन में क्या क्या सिखाना है, थियोरी से लेके प्रैक्टिकल तक सिखाना है। तो पहले मैंने आपको थियोरी दिया, कंसेप्ट लिए, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन किया तो इजी हो जाता ना। अब ये बोर्ड पे भी सिखा सकते हैं, बट थोड़ा हो भी चुका है बोर्ड वाला। अब यहाँ पे कैसे आपको और 2 घंटे में सब अगर खत्म करना है तो प्रेजेंटेशन से ज्यादा चीजें कवर हो जाती है प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो ये सारा पावर पॉइंट में बनाया हुआ है। पीपीटी से हाँ पीपीटी पावर पॉइंट। अच्छा इंटरनेट ऑफ थिंग्स पता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब एलेक्सा पता है, हाँ मतलब आपका ह्यूमन वैल्यू जिस डिवाइस में ऐड होता है, बट उसमें कोई भी चीज आ सकती है, उस डिवाइस में कोई भी चीज कवर हो सकती है। जैसे अगर मैं उसको बोलूंगा कि एलेक्सा प्ले अ सॉन्ग, तो वो सॉन्ग पता नहीं कहाँ जाके ढूंढेगा बट ढूंढ के देगा। तो बोलेगा एलेक्सा मुझे ये चीज का इंफॉर्मेशन बता, तो फिर वो कहीं भी है, उसका जो एल्गोरिथम होगा, जो प्रोग्रामिंग होगा उसके हिसाब से ढूंढ के बता देगा। सो फ्रॉम कनेक्टिंग डिवाइसेस टू ह्यूमन वैल्यू, वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें डेटा कनेक्शन, डिवाइस कनेक्शन, डेटा सेंसिंग, मतलब डेटा सेंसिंग मतलब क्या, कैप्चर, डेटा कैप्चर करना, डेटा को सेंस करना, स्टोर करना, मतलब बाहर टेम्परेचर कितना है ये सेंस करता है ना अलेक्सा, आप जब पूछते हो तो टेम्परेचर सेंस कर रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन करना, जैसे आप डिवाइस को बोल रहे हो कि हाय अलेक्सा गुड मॉर्निंग, तो वो भी आपको बोल रहा है हाय गुड मॉर्निंग। या आपने बोल दिया हेलो अलेक्सा गुड आफ्टरनून, तो बोलेगा सॉरी दिस इज मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो वो उसके पास भी दिमाग है, तो वो क्या कर रहा है, वो डिवाइस सारी चीजों का यूज कर रहा है, कंप्लीट इंटरनेट का यूज कर रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहां पे डेटा कनेक्शन, डेटा सेंसिंग, कम्युनिकेशन, डेटा एनालिटिक्स, डेटा वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू। डेटा एनालिटिक्स मतलब डेटा को एनालाइज करता है, आपने जो बोला उसको सोचता है सही है कि गलत है, उसको सोच के ढूंढता है, एक इंसान जैसे काम कर रहा है वैसे वो काम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। डेटा वैल्यू मतलब उसको प्रोसेस करता है सारी चीजों को, ठीक है। और ह्यूमन वैल्यू जैसे स्मार्ट एप्लीकेशन, स्टेक होल्डर, टेंजिबल बेनिफिट्स,
जैसे आपने बोल दिया कि आपका जो भी डिवाइस हो, आईओटी डिवाइस कोई भी हो, जैसे एलेक्सा है, आपने बोल दिया एलेक्सा स्विच ऑफ द लाइट, तो लाइट बंद कर देगा। एलेक्सा स्विच ऑन एयर कंडीशन, तो एसी ऑन कर देगा। खाली बोलना है हमको। एलेक्सा क्लोज द डोर, तो डोर क्लोज हो जाएगा। तो ये कैसे होगा? पहला ऑप्शन है ना डिवाइस कनेक्शन, ये जरूरी है। आपका ट्यूबलाइट या आपका जो भी लाइट होगा वो वाईफाई इनेबल्ड होना चाहिए, फिर वो आपके एलेक्सा से कनेक्ट होना चाहिए। समझ रहे हैं? वो ऐसे ही नहीं क्लोज होगा, उसके लिए वैसा ट्यूब लगाना पड़ेगा, उसके लिए डोर में वैसा चीज लगाना पड़ेगा। मतलब अंडरस्टैंडिंग करो, समझो ये चीज कैसे वर्क करती है, कैसे वर्क करती है इतना तो पता होना चाहिए। तो ये क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल पॉपुलर हो रहा है, लोग यूज कर रहे हैं, है ना? और जिसके पास पैसा है वो ले रहा है, तो कल को अगर आप करियर बनाते हो इस चीजों में तो अच्छा है ना। हमको क्या है, हमको तो हमारा दरवाजा खुद से बंद करना है। हम, मेरे को तो एलेक्सा नहीं चाहिए। एलेक्सा जूता पहना है, काय को जूता पहना, मैं पहन दूंगा। बट जिनके पास पैसा है ना उनको खर्चना होता है, ठीक है, उनको स्टेटस चाहिए, और उसमें कोई बुराई नहीं है। कल को आपके पास भी पैसा होगा ना तो आप रोड पे बांटोगे नहीं, आप भी उसको यूज करोगे। आप अगर आज 1000 का यूज कर रहे हो जूता, तो कल 10,000 का यूज करोगे। पैसा है तो यूज करोगे, क्या करोगे? आज एक लड़के नॉर्मल फोन है, कल आप आईफोन यूज करोगे। आपके अंदर कोई नॉर्मल कंप्यूटर है तो आप अच्छा कंप्यूटर यूज करोगे। नॉर्मल चश्मा है तो कल को बोले कि यार महंगा कहाँ पे मिल रहा है, ढूंढ के आता हूँ, ढूंढ के खरीदोगे, है ना? ये मैं इसके लिए बताया इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्योंकि अच्छा है, इमर्जिंग है, स्कोप है इसमें। फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसमें भी स्कोप है, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, इसको भी बहुत अच्छा स्कोप है। फिर इसमें कवर क्या क्या होता है, जैसे बेसिक वेबसाइट डिजाइनिंग है, फिर स्टाइलिंग करना है, नेविगेशन, मेनू, एनिमेशन, ये सारा चीज इसमें कवर होता है। वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड वेब एप्लीकेशन में क्या फर्क है? वेबसाइट डिजाइन मतलब वेबसाइट बनाना, उसका डिजाइनिंग विजाइनिंग करना, मतलब आपने सिर्फ बनाया उसको डिस्प्ले किया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो एक आपका ब्रोशर हो गया, कैटलॉग हो गया, आपने बता दिया कि मेरे पास क्या है, ठीक है। बट वेब एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, उसके अंदर आपको डेटा डालना है, निकालना है। आपके रोज 1000 लोगों का एंट्री हो गया, फिर डेटा को दिखा भी रहे हो, एडिट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, डाल रहे हो, निकाल रहे हो, तो वो आपका वेब एप्लीकेशन हो, जो काम आना जाना निकालना डालना वो सब हो रहा है। मोबाइल ऐप मतलब एंड्रॉइड ऐप हो गया, आईफोन का ऐप हो गया, ये सारा मोबाइल ऐप में कवर होता है, ठीक है। मोबाइल ऐप भी बहुत अच्छा चीज है और बहुत लॉन्ग चलेगा, तो उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं। जैसे एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का अलग से टूल भी आता है, या फिर जैमरिन और फ्लटर ऐप डेवलपमेंट है, जिसमें आप एंड्रॉइड और आईफोन एक ही डेवलपमेंट करोगे, दो ऐप बनेंगे, तो वो भी अच्छा है कि आपको एंड्रॉइड का डेवलपमेंट अलग से नहीं करना पड़ता है, आईओएस का डेवलपमेंट अलग से नहीं करना पड़ता है, दोनों एक में ही हो जाता है, ठीक है। हाँ, डिजिटल मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज की तारीख में। आप जॉब करो या बिजनेस करो, आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल मीडिया कवर्स आपका गूगल, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारा चीज अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं है। बुरे लोग होते हैं, ठीक है। आप सिंपल है, अगर आप फेसबुक पे जाओगे, इंस्टा पे जाओगे, आपको जो अच्छा नहीं लग रहा है वहां पे उन्होंने ऑप्शन दिया रखा है, आप दबाते नहीं हो। उस पे लिखने का कि हाइड फीवर, डोंट शो, डिसलाइक, वहां पे ऑप्शन है ना। आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हो। आपको टेक्नोलॉजी पसंद है, आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी का दिखेगा। आपको साइंस पसंद है, सिर्फ साइंस का दिखेगा। तो बहुत पावरफुल चीज है
घर वाले के बोलते हैं कि अच्छा नहीं है, वो इसके लिए बोलते हैं क्योंकि आप अच्छा देख नहीं रहे हो। आप अच्छा देखो, आप प्रूव करो, उनको बताओ कि देखो इसमें सब अच्छा है, तो उनकी भी सोच बदलेगी कि अच्छा है। आपकी वजह से उनको भी लग रहा है कि ये खराब है। अब आप तो बदनाम कर ही रहे हो इंटरनेट को। वो भी गलत समझ रहे हैं इसको और बदनाम हो रहा है इसलिए। ठीक है, बट डिजिटल मीडिया का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा है। आपको कोई भी चीज आप करते हो तो आप खुद को पॉपुलर कर सकते हो, आप आपके बिजनेस को, आपके एप्लीकेशन को, आपके काम को पॉपुलर कर सकते हो। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, गूगल हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करके आप इजीली खुद को पॉपुलर कर सकते हो, या फिर आप एटलीस्ट जिंदा रह सकते हो। जिंदा रह सकते मतलब अभी कोई नहीं दिखा ना इंटरनेट पे, पूछे ना अभी कहाँ मर गया था, दिख ही नहीं रहा है। नहीं, वैसे भी फिजिकल मीटिंग कहाँ कितना हो रहा है किसी का, तो कुछ हाय हेलो भी नहीं किया तो बोले कुछ कहाँ है क्या, कुछ बहुत बिजी है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या, दिखा नहीं बहुत दिन से फेसबुक पे, तो मर मरा तो नहीं गया। ऐसे ही बोलते हैं पता है। 2 साल से कहाँ था, मैं सोचा कुछ हो गया तेरे साथ। तो इसके लिए एक्टिव रहना पड़ता है। उसमें भी वो ऑप्शन है पता है, लीगेसी। आप मर गए तो आपका अकाउंट कौन यूज करेगा। उसमें भी वैसा ऑप्शन है।